लिखिए क्वेश्चन, लेट 0 less than a less than 1, 0 less than r less than 1, then prove that 1 plus ar 1 plus a square into r square 1 plus a square plus a cube into r cube and so on is equal to 1 upon 1 minus r into 1 minus ar। ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो सीरीज़ हमें प्रूव करनी है ना उसको मैंने एस मान लिया। एक बार लिखो क्या लिखी हुई है वो, 1 प्लस ए आर, फिर 1 प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये सीरीज़ जा रही है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब देखो ये जो आपके सामने लिखी हुई है ये अभी वैसे जीपी तो नहीं है, क्या ये जीपी है? नहीं, इसमें तो कोफिशिएंट्स भी चल रहे हैं कुछ आगे, 1 एक बार 1 है, एक बार 1 प्लस ए है, एक बार 1 प्लस ए स्क्वायर, इस तरह से है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो एक आर तो ज़रूर मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो अगर हम कोफिशिएंट्स नहीं देखें तो आर में तो एक जीपी दिख ही रही है। तो अगर आपको इस तरह से भी एक जीपी दिखती है तो आप वो वाला मेथड यूज़ कर सकते हो जो हमने जीपी के सम का फॉर्मूला निकालने के लिए यूज़ किया था। वो मेथड क्या था कि दोनों तरफ कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म आगे खिसका के लिख दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। याद है कल हमने किया था। तो अगर मैं इसको दोनों तरफ इसमें रेशो कितने का चल रहा है, आर का, तो मैंने आर इधर भी मल्टीप्लाई करा और इधर जो आर मल्टीप्लाई करा वो मैंने इसके नीचे लिखा, और इधर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए इंटू आर स्क्वायर, और फिर इधर जो लिखेंगे वो 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब। और इससे ऊपर क्या लिखा हुआ था, इससे अगला टर्म क्या था, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब इंटू आर क्यूब। ये ऐसे चल रही थी सीरीज़, अब वो इन्फिनिटी तक जा रही थी तो ये भी इन्फिनिटी तक जाएगी। अब सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड वाली सीरीज़ को फर्स्ट वाली सीरीज़ में से। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यह आएगा 1 माइनस आर इंटू एस, यह आएगा 1 प्लस, अब इसमें से इसको माइनस करो तो एक एक आर कटेगा, क्या बचेगा, ए आर। समझ आ रहा है? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 1 प्लस ए वाला पार्ट कट जाएगा, ए स्क्वायर आर स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए क्यूब आर क्यूब एंड सो ऑन। और अब इसे ध्यान से देखिए, ये तो प्रॉपर एक जीपी लिखी हुई है जिसमें कॉमन रेशो ए आर का है, और इनफाइनाइट जीपी में जो रेशो है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों चीज़ें 0 से 1 के बीच में है, ए और आर। तो इनफाइनाइट जीपी लिख सकते हैं ना। फॉर्मूला बताइए इसका क्या होगा, इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ए कितना है यहाँ 1, ए अपॉन 1 माइनस, कॉमन रेशो कितने का चल रहा है, ए आर का। तो यहाँ से सम देखो कितना आ गया, 1 अपॉन 1 माइनस आर इंटू 1 माइनस ए आर। यही तो इस सीरीज़ की वैल्यू प्रूव करनी थी यहाँ पर। ठीक है, ऐसे प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए A1, A2, A3 and so on are in GP such that A1 plus A2 plus A3 इन सब का सम 15 है, और A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, मतलब इन सब के स्क्वायर का सम 45 है। तो इन सब के क्यूब का सम क्या होगा, A1 क्यूब प्लस A2 क्यूब प्लस A3 क्यूब। तो इसका सम क्या होगा, ये सवाल है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें इसको, हम इस जीपी को ऐसे मान लें कि ये ए आर स्क्वायर ऐसे लिखी हुई है, और ये कितने टर्म्स की जीपी है, इनफाइनाइट, क्योंकि डैश 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 करके लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 15 किसका सम है, इस इनफाइनाइट जीपी का। तो ये हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस आर इक्वल्स टू 15। इसको 1 मार्क करो। अब इन सारे टर्म्स की स्क्वायरिंग कर दो, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर आर टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। और अब ध्यान से देखिए, ये भी तो अपने आप में एक जीपी है, ये भी तो इनफाइनाइट जीपी चल रही है। इसमें कॉमन रेशो कितने का चल रहा है, आर स्क्वायर। तो इसमें भी जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं।
तो इन्फाइनाइट जीपी के सम के हिसाब से हो जाएगा फर्स्ट टर्म a/1 माइनस r यानी कि r², और ये किसके बराबर है 45, ये सेकंड है। अब आपको फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से a और r पता करना है, ठीक है। कैसे पता करेंगे a और r? आप फर्स्ट की स्क्वायरिंग करके सेकंड से डिवाइड कर दो, ठीक है। फर्स्ट का स्क्वायर करो, क्या आएगा a² / 1 माइनस r का होल स्क्वायर, और जब आप उसको सेकंड से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा a² × 1 माइनस r²। स्क्वायरिंग से फर्स्ट की करनी है, सेकंड से डायरेक्ट डिवाइड, और इधर आ जाएगा 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15/45। समझ आया? स्क्वायरिंग करके डिवाइड करने से क्या हुआ, a² सीधे सीधे कट गया, और क्या एक 1 माइनस r का फैक्टर भी कट रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + r/1 माइनस r, और इधर ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स, ये इससे कट जाएगा 5 टाइम्स। तो यहाँ से आप r निकाल लो जल्दी से, r आ जाएगा तो a आ जाएगा, और आपसे वैल्यू किसकी पूछिए, इनके क्यूब के सम की, तो क्यूब वाली सीरीज ये बनेगी ना, ये सीरीज बनेगी, और इसका सम भी क्या है a/1 माइनस r³। अब जब आपके पास r और a की वैल्यू आ चुकी है तो इसमें रख के निकाल लो आंसर। r की वैल्यू क्या आ रही है 2/3, और r की वैल्यू 2/3 को फर्स्ट में रख दो तो a की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू कितनी आती है 5, नहीं r की वैल्यू 2/3 तो ये 1/3, हाँ 5 आएगी ना a की वैल्यू। तब इसमें रख के क्यूब का सम निकाल लो, a³ / 1 माइनस r³। a और r की वैल्यूज रख दीजिए इसमें। अगला सवाल लिखिए, लेट a1 a2 a3 and so on are in GP if a1 plus a3 plus a5 and so on up to a99 इसकी वैल्यू अल्फ़ा है, एंड a2 plus a4 plus a6 अप टू a100 इसकी वैल्यू बीटा है। Then find the common ratio in the terms of alpha and beta. Find the common ratio in the terms of अल्फ़ा एंड बीटा। अब देखो ये जीपी है, तो जैसे सुनते हो जीपी है तो उसको क्या मान लो AR² तो अब बताइए जो पहली सीरीज़ है उसमें a1 मतलब हो गया a है ना, फिर a3 मतलब क्या होगा AR², फिर AR⁴ और अप टू AR�98, ये अल्फ़ा दे रखा है। और जो सेकेंड सीरीज़ उसमें a2 का मतलब AR, फिर AR³, फिर AR⁵ अप टू AR�99, ये बीटा दे रखा है। अब तो आपको समझ आ रहा होगा, जैसे ये फर्स्ट है तो सेकंड वाले में से जैसे ही आप R कॉमन लोगे तो आप देखिए आपको ब्रैकेट में जो मिलेगा वो वही है जिसको आप अल्फ़ा बोल रहे हो। ब्रैकेट में जो सीरीज़ मिलेगी वो वही है ना जो ऊपर लिखी हुई है, एक R का ही तो फ़र्क है ऊपर और नीचे वाली सीरीज़ में। R कॉमन लेते ही वो सीरीज़ बन जाएगी जिसे आपने अल्फ़ा बोला है, तो इक्वल्स टू बीटा। तो R किसके बराबर आ जाएगा बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो यही तो करना था, कॉमन रेशो को आपको अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में निकालना था। क्वेश्चन लिखिए, let a1 a2 a3 and so on are in GP। अभी आप कुछ चीज़ें कैपिटल S लिखा हुआ है, इन सारे टर्म्स का सम अप टू an, और कैपिटल R लिखा हुआ है इनके रेसिप्रोकल्स का सम, और P लिखा हुआ है इन सब का प्रोडक्ट। तो अगर एस आर पी ये हैं तो प्रूफ दैट p² इक्वल्स टू s अपॉन r की पावर n। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट इस पे सवाल आते हैं, इस पे बेस्ड। देखिए
लिखिए सॉल्यूशन। पहले सम निकाल लें, तो जीपी के एन टर्म्स का सम a प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1। तो हमने कल फॉर्मूला याद किया था, जीपी के एन टर्म्स का सम क्या होता है, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। उल्टा भी लिख सकते हो, 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर r की बात करते हैं। r है इनके रेसिप्रोकल्स, तो 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए आर, 1 अपॉन ए आर स्क्वायर अप टू 1 अपॉन ए आर टू दी पावर n माइनस 1। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान से देखिए, क्या ये भी जीपी है, क्या ये भी जीपी है, क्या इसमें भी रेशो सेम चल रहा है? कितने का रेशो चल रहा है? 1/r मल्टीप्लाई होता जा रहा है ना हर टर्म में, तो ये भी तो जीपी हुई, तो इसमें भी हम जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। बस जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते टाइम फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे, 1/a, फिर 1 माइनस कॉमन रेशो है 1/r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r। और जब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आ जाएगा क्या, कितना, 1 अपॉन a, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r टू दी पावर n और डिवाइडेड बाय r माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, तो एक r की पावर n माइनस 1 कट जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आप इसको ये लिख सकते हो कि ये लिखा हुआ है 1 अपॉन a r टू दी पावर n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब p लिखते हैं। p क्या है, इन सारे टर्म्स का प्रोडक्ट, तो इन सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, n टाइम्स, तो a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये a की पावर n हो गया। और r को देखो तो r मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर्स जुड़ेंगी, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर के n माइनस 1। ठीक है, तो शुरू के n नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस 1/2, तो n की जगह n माइनस 1 कर दोगे तो शुरू के n माइनस 1 नंबर्स का सम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा a टू दी पावर n और r क्या आ जाएगा, n की जगह n माइनस 1, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, तो n की जगह n माइनस 1 करोगे तो अगला n हो जाएगा बाई 2। ठीक है, अब अपने s, r और p तीनों निकाल लिए। अब इसको वेरीफाई करते हैं, तो LHS लिख दो पहले। LHS में लिखा हुआ है p स्क्वायर, LHS में लिखा हुआ है p स्क्वायर, तो ज़रा लिखवाओ p स्क्वायर क्या बनेगा, a की पावर 2n और r की पावर n इंटू n माइनस 1। अब RHS लिखो, RHS में लिखा हुआ है s बाय r की पावर n, तो पहले s लिखो। s क्या निकाला था आपने, a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अब इसको r से डिवाइड करो, r क्या आया था अपने पास, 1 अपॉन a r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r टू दी पावर n माइनस 1 इंटू r माइनस 1। ठीक है, ये s अपॉन r है और इस पूरे के ऊपर पावर n भी लगी हुई है। ठीक है ना, कुछ कैंसिल हुआ इसमें, r टू दी पावर n माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में और r माइनस 1 इसमें और इसमें, तो बचा क्या, ये 1 अपॉन ए ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा a स्क्वायर और ये r की पावर n माइनस 1 और इस पूरे की पावर n, तो ये क्या बन गया, a टू दी पावर 2n और r टू दी पावर n इंटू n माइनस 1। तो LHS और RHS बराबर आ गए ना। तो ये तो इसका प्रूफ है, बट आपको ये रिजल्ट भी याद रखना है।